तो मुंबई इंडियंस अब सिर्फ एक कदम दूर है महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स से, पर उसके लिए उनको अब भिड़ना पड़ेगा गुजरात टाइटंस से। यहां आज उन्होंने कृणाल पांड्या की लखनऊ सुपर जायंट्स को हराया एलिमिनेटर में। अब क्वालिफायर 2 में उनका मुकाबला होगा हार्दिक पांड्या की गुजरात टाइटंस से। पर आज भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड प्लेयर ऑफ द डे या फिर परफॉर्मर ऑफ द डे बने आकाश मडवाल। मुंबई इंडियंस के लिए कहा जाता है वो एक फैक्ट्री है जहां पर पहले तो प्लेयर्स को ढूंढा जाता है, उसके बाद उनको तराशा जाता है, और ऐसे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे दिए हैं। और रोहित शर्मा जो बतौर मुंबई इंडियंस के कैप्टन, उन्होंने खुद भी ये बात जाहिर करी है कि हम मुंबई इंडियंस में हम प्लेयर्स को लाते हैं और हम सुपरस्टार्स बनाते हैं। इसका क्रेडिट उन्होंने सपोर्ट स्टाफ को दिया, इसका क्रेडिट उन्होंने स्काउट्स को दिया जो ये टैलेंट ढूंढ कर लाता है, और उन्होंने कुछ नाम और बताए हैं जो आने वाले वक्त में सुपरस्टार्स बनेंगे। उनमें से एक नाम है आकाश मडवाल, जो आज मुंबई की इतनी बड़ी जीत के मेन प्रोटैगनिस्ट बने, जिन्होंने आज तूफान की तरह वो आए और उस तूफान में लखनऊ सुपर जायंट्स पूरा का पूरा उड़ के रह गया। 5 विकेटें आकाश मडवाल ने आज 5 विकेटें ली और उन्होंने ये 3.5 ओवर में ये कारनामा कर दिया। 3.5 ओवर में सिर्फ 5 रन और 5 विकेटें, उन्होंने ये 5 विकेटें ली और उसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स का कोई वापसी नहीं थी उनकी। 182 रन मुंबई ने बोर्ड पे लगाए थे। बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं पर बहुत कम भी नहीं होते हैं। कम इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि आपके पास आकाश मडवाल जैसा एक फास्ट बॉलर था। और सिर्फ बात ये नहीं होती है कि आपको विकेटें कैसे लेते हैं, आप किस तरीके से लेते हैं, किन किन की लेते हैं, ये सब मैटर करता है, किस मौके पे लेते हैं। आकाश मडवाल ने आज मौका भी चुना और विकेटें भी चुनी। उन्होंने निकोलस पूरन को जब डक पर कॉट बिहाइंड किया तो कहीं ना कहीं वो मैच वहीं खत्म हो चुका था। पर ये आकाश मडवाल हैं कौन, ये कहां से आए हैं? 29 वर्षीय आकाश मडवाल को दुनिया की इस चकाचौंध में ढूंढने के लिए, पहचान पाने के लिए इतने साल लग गए कि ये 29 वर्ष के बाद, यानी 29 साल की उनकी उम्र है और आज उनको एक पहचान मिली है। जी, आकाश मडवाल 24 साल तक सिर्फ टेनिस बॉल क्रिकेट एक शौकिया तौर पर खेलते थे और शायद से वहीं से उनकी ये तेज़ गति यानी पेस भी उनको वहाँ से मिली है, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि टेनिस बॉल में आपको ज़ोर ज़्यादा लगाना पड़ता है, एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ता है, और इसी वजह से आपको ये पेस भी मिल गई। 24 वर्ष की उम्र तक तो खैर इन्होंने टेनिस बॉल के अलावा कोई और क्रिकेट खेला ही नहीं था, पर अपने पे भरोसा था। उत्तराखंड से आते हैं, उत्तराखंड की रणजी ट्रॉफी में भी इनको कहीं जगह नहीं मिली थी, तो इन्होंने 2019 में फैसला किया मैं क्यों ना ट्रायल्स के लिए जाऊं। तब वसीम जाफर कोच हुआ करते थे उत्तराखंड के, वहां पर उन्होंने देखा और वो बड़े इंप्रेस हुए इनकी पेस से, रॉ पेस से। इन्होंने डिसाइड किया, उत्तराखंड के कोचिंग स्टाफ ने डिसाइड किया, वसीम जाफर ने डिसाइड किया कि इस लड़के को उत्तराखंड के लिए खेलना चाहिए। उनको उन्होंने उतारा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में और वहाँ उनको एक मैच मिला, थोड़े बहुत वेवर्ड निकले और कहा कि यार थोड़ा मुश्किल लगता है। उसके बाद आपको पता है कोविड आ गया, लॉकडाउन हुआ और वहाँ पे लगा कि क्या करेंगे अब आकाश मडवाल, कहीं करियर इतना ही तो नहीं था कि सैयद मुश्ताक अली 2019 का जो थोड़े बहुत उनको एक आधे मैच मिले बस उतना ही नहीं। उसके बाद शुरू होती है आकाश मडवाल की कहानी, द रिसर्जेंस और द स्टार्ट और द अराइवल ऑफ आकाश मडवाल। रुड़की से आते हैं और ऋषभ पंत, बाय द वे ऋषभ पंत के पड़ोसी हैं। ऋषभ पंत का अगर यहाँ घर है तो उनका ठीक सामने आकाश मडवाल का घर है। इन्होंने अपने पिता को काफ़ी जल्दी, आज से करीब 10 साल पहले इन्होंने अपने पिता को खो दिया था। उसके बाद प्रोफेशनल डिग्री इन्होंने इंजीनियरिंग में हासिल करी, पर क्रिकेट का जो, जैसे मैंने कहा कि शौकिया तौर पर ये टेनिस बॉल क्रिकेट बड़ा खेलते थे, पसंद भी करते थे। 2019 में ट्रायल्स के लिए पहुंचे, 2020 में लॉकडाउन आ गया, पर उसके बाद 2021 में इनको एक और अपॉर्चुनिटी मिली जब मनीष झा, जो उस वक्त भी जिन्होंने इनको देखा था वसीम जाफर के साथ, उन्होंने कहा कि मैं इनके साथ परसिस्ट करूंगा। उन्होंने इनको सारे फॉर्मेट्स खिलाए। वहाँ पर आकाश मडवाल, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आपको लगता है आप तेज़ बहुत है, उन्होंने वेरिएशन डेवलप करने की कोशिश करी, स्लोअर बॉल्स डेवलप करने की कोशिश करी, पर इनको कहा गया कि आपके पास पेस है, आप इसी
इसी से अपनी विकेटें ले, इसी से आप बैटर्स जो हैं, जो बल्लेबाज हैं, उनको परेशान कर सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने वही किया। हुआ क्या कि सिर्फ 2 साल बाद पिछले साल आकाश मडवाल को उत्तराखंड के वाइट बॉल क्रिकेट की कप्तानी सौंप दी गई और आकाश मडवाल वहाँ से उनको एक और अपॉर्चुनिटी मिली जब इनको मुंबई के स्काउट्स ने ढूंढा और एज अ रिप्लेसमेंट पिक किया सूर्य कुमार यादव की। यानी सूर्य कुमार यादव, आपको याद होगा, उनको इंजरी हो गई थी और इन्होंने सिर्फ 70 लाख रुपए में आकाश मडवाल को अपनी टीम में जगह दी। और पिछले साल कुछ खेल तो नहीं पाए, पर इस साल उनको एक अपॉर्चुनिटी भी मिली और उन्होंने उसका पूरा का पूरा फायदा भी उठाया और दुनिया को बताया कि भाई जहां पे चेन्नई के विकेट में इतने सारे गेंदबाज, तेज से तेज गेंदबाज, द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड ऑफ बॉलर्स जो हैं वो वेरिएशंस पे रिलाय कर रहे हैं, उन्होंने कहा मैं आपको बताता हूं कि पेस का फायदा क्या होता है। उन्होंने आयुष बडोनी को निपटाया, उसके बाद निकोलस पूरन आए। निकोलस पूरन को उन्होंने पेस और बाउंस बॉल डालते हैं और निकोलस पूरन का विकेट लेते ही तकरीबन उन्होंने मैच वहीं खत्म कर दिया। तो ये आकाश मडवाल की जो कहानी है, हालांकि 29 साल की उम्र है और अक्सर कहा जाता है कि फास्ट बॉलर्स का जो प्राइम होता है वो आप मान लीजिए 24 साल या 23-24 साल से आप 26-28 साल मान सकते हैं। बट आकाश मडवाल दिखा रहे हैं कि 29 साल की उम्र में अपना नाम जिस हिसाब से उन्होंने पूरी दुनिया में गूंज कर जिस हिसाब से गूंज रहा है पूरी दुनिया में, तो आकाश मडवाल ने बताया है कि आप इस उम्र में भी अगर आपके पास वो भूख है, आपके पास मुंबई इंडियंस जैसे स्काउट्स हैं जो टैलेंट को जानते हैं कि कैसे पहचानना है और कैसे तराशना है, तो आपके लिए नामुमकिन तो खैर कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए आकाश मडवाल बनते हैं आज के भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड परफॉर्मर ऑफ द डे। इस सीजन का भी आपको मैं बता दूं, कभी कभार ऐसा होता है कि कहते हैं कि आपकी किस्मत किसी और के साथ मिल जाए तो दोनों की किस्मत बदल जाती है। आकाश मडवाल ने इस सीजन क्या किया है, फिलहाल जो एलिमिनेटर था वो उनका 7वां मैच था और आपको याद होगा कि पहले 7 मैचेस जो मुंबई इंडियंस ने खेले थे उसमें से उनको 5 शिकस्त मिली थी, सिर्फ 2 जीत मिली थी। उसके बाद प्लेऑफ से पहले जो उन्होंने 7 मैचेस खेले, या फिर अब आप प्लेऑफ का भी एक मैच मिला ले, तो उन्होंने 8 मैचों में उन्होंने 6 जीतें दर्ज करी हैं और जिसका एक क्रेडिट या फिर मैं कहूं एक एक्स फैक्टर आकाश मडवाल हैं। अगर बल्लेबाजी में उनके पास सूर्य कुमार यादव नाम का एक्स फैक्टर है, तो अब ये वो मुंबई इंडियंस जिसके बारे में कहा जा रहा था कि इनके पास तो गेंदबाजी ही नहीं है इस आईपीएल का टूर्नामेंट, इस आईपीएल को जीतने के लिए, वहां ये आकाश मडवाल आते हैं और वो बन जाते हैं गेंदबाजी में मुंबई इंडियंस के एक्स फैक्टर। अभी तक इस सीजन इनको 7 मैचेस मिले हैं जिसमें इन्होंने 13 विकेटें ली हैं। आप इनसे डेथ में बॉलिंग करवाइए, आज उन्होंने बताया कि भाई मैं नई बॉल भी खिला सकता हूं, आप मुझे बीच में देंगे, मैं बीच में भी आपको विकेटें ले सकता हूं। सिर्फ 7.77 की इनकी इकॉनमी है। आपको याद होगा इन्होंने गुजरात टाइटंस के साथ जब वो मैच खेला था उसमें 3 विकेटें ली थी और इनकी 3 विकेटें थी रिद्धिमान साहा, शुभमन गिल, रेड हॉट फॉर्म जो शुभमन गिल हैं, और उसके बाद डेविड मिलर। वो मैच इन्होंने बदल दिया था। उसके बाद आपको वो मैच भी याद होगा जहां पे सनराइजर्स हैदराबाद, जहां लग रहा था कि वो तो 220, 30, 40 कितना स्कोर बनाएगी, 140 रन की पहले विकेट की पार्टनरशिप हो चुकी थी, तभी रोहित शर्मा डिसाइड करते हैं कि लेकर आते हैं अपने एक्स फैक्टर को। और एक्स फैक्टर क्या करते हैं, एक्स फैक्टर ने पहले विवरांत को आउट किया, उसके बाद उन्होंने मयंक अग्रवाल को आउट किया। पर कहानी उनकी वहां नहीं रुकी थी, उसके बाद भी जो इंजन रूम है हैदराबाद का वो है असली हेनरिक क्लासन और हैरी ब्रूक। उन्होंने हेनरिक क्लासन को आउट किया, उसके बाद उन्होंने एक फुल ब्लडेड यॉर्कर मारकर हैरी ब्रूक को भी बोल्ड कर दिया। और कभी ना कभी ऐसा होता है कि ऑपोजिशन जब आप खेलने जा रहे होते हैं, ये सारी विकेटें आपको याद आती हैं कि आकाश मडवाल जो है वो क्या कर सकते हैं। उनकी जो रॉ पेस है और जो एक्यूरेसी है, पेस होना एक अलग बात होती है, बट उस बॉल को उस पेस पे सही जगह पे डालना और विकेटें लेना वो एक अलग बात होती है। तो आकाश मडवाल ने वो बताया है। तो खैर ये कहानी थी आकाश मडवाल की, कहां एक रुड़की ऋषभ पंत के पड़ोसी, ठीक उनके घर के सामने से। और बाय द वे ऋषभ पंत और आकाश मडवाल के कोच भी सेम है, अवतार सिंह।
जब बहुत छोटे थे ऋषभ पंत ने जो अपनी शुरुआती जो दिन थे क्रिकेट के, वो उन्हीं से कोचिंग ली। उसके बाद वो दिल्ली आ गए तारक सिन्हा के पास, जिन्होंने ऑफ कोर्स लेजेंडरी तारक सिन्हा सर, जिन्होंने बहुत सारे हिंदुस्तान के क्रिकेटर्स प्रोड्यूस करे हैं, सुरेंद्र खन्ना से लेकर आशीष नेहरा, बड़े बड़े उन्होंने क्रिकेटर्स यहाँ से उनकी एकेडमी से निकले हैं। ऋषभ पंत खुद वहाँ से आए हैं। तो आकाश मडवाल को खैर दिल्ली का रास्ता तो नहीं मिला, पर उनको मुंबई का रास्ता ज़रूर मिला है। अब देखते हैं मुंबई से वो अहमदाबाद तो जा रहे हैं, क्या अहमदाबाद में उनको वो एक टाइटल भी मिलता है या नहीं। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, पर स्पोर्ट्स तक पर इस आईपीएल की कवरेज पूरी बनी रहेगी, क्योंकि अब सिर्फ 2 मैचेस बचे हैं और अब अगला जो मुकाबला है वो बहुत बड़ा मुकाबला है, क्योंकि रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या, स्पेशली ये जो राइवलरी है ना, ये बड़ी स्पाइस अप हो चुकी है। बड़े मसाले ऑलरेडी डल चुके हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या हमको पता है मुंबई इंडियंस छोड़कर जब गुजरात आए थे वो बात अलग है, पर अब जिस हिसाब से जो बातें हुई हैं पहले हार्दिक पांड्या से, अब उसके बाद रोहित शर्मा ने जो कही है, ये राइवलरी थोड़ी और मसालेदार हो चुकी है। तो स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा लीजिए, क्योंकि आपके लिए आईपीएल को लेकर हमारे पास बहुत कुछ है। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।